काली बहू की दो घमंडी अंग्रेजन जेठानी। शीला अपने पति और बेटे अनुज के साथ खाना खा रही होती है, तभी उसकी नजर घड़ी की ओर घूम जाती है। अनुज, जरा दीपक संदीप को फोन लगा, उनकी बड़ी याद आ रही है। अरे भाग्यवान, तुम्हारे राम लखन लंदन में रहते हैं, तुम्हारे जैसे गोरे गांव में नहीं। अब वहाँ अभी सुबह होगी। अरे दफ्तर गए होंगे दोनों, बाद में बतिया लेना। चलो खाओ। जैसे ही शीला खाने का निवाला उठाती है तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। इतनी रात गए कौन हो सकता है? आप दोनों खाओ, मैं देखती हूँ। शीला जल्दी से दरवाजा खोलती है, जहाँ संदीप और दीपक अपनी अंग्रेजन पत्नी जेनी और एमिलिया के साथ खड़े थे। प्रणाम माँ। नमस्ते सासू मॉम। अरे रुको, जरा सब्र करो। संदीप, दीपक, कौन है ये लड़कियाँ? माँ, ये हमारी पत्नी है जेनी और एमिलिया। हम इनसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए इन्हें शादी करके लाए हैं। हमने कुछ गलत तो नहीं किया ना? अरे शीला के बेटे भला गलत कर सकते हैं? अरे चांद जैसी बहू घर आ गई है, मुझे और क्या चाहिए? तो हम अंदर आ जाएं सासू मॉम? अरे ठहरो जरा। फौरन से आई अपनी अंग्रेजन बहुओं को देखकर शीला खुशी से फूले नहीं समाती और दोनों गोरी बहुओं का गृह प्रवेश कराती है। अब इसी तरह दिन ढलता है। शीला गली मोहल्ले से लेकर हर घर में अपनी अंग्रेजन बहुओं की वाहवाही करती, मगर गिरधारी को अपनी अंग्रेजन बहुओं का बुरा पहनावा ओढ़वा बहुत खलता था। इसलिए उसने अनुज की शादी अपने सालों पुराने दोस्त की बेटी नैना से तय करी, मगर नैना के काले रंग को लेकर शीला और गिरधारी के बीच बहुत कलेश हुआ। देखो भाग्यवान, मैं शंकर को वचन दे चुका हूँ, नैना ही अब इस घर की छोटी बहू बनेगी। दीमक लग गया है तुम्हारे दिमाग को, तुमने ठान ली है ना, तो ठीक है, मगर मैं उस काली कलूटन को मरते दम तक अपनी बहू नहीं मानूंगी। इसी तरह बीतते दिनों के साथ नैना और अनुज की शादी हो जाती है। तभी गृह प्रवेश की रस्म के साथ नैना की घमंडी अंग्रेजन जेठानी उसके रंग का मजाक बनाती हुई कहती है, ओह डैम जेनी, लुक एट दिस, हमारी देवरानी कितनी काली है। यू वही तो अमलिया, देखो ना, इस काली देवरानी के ससुराल में एंट्री करते ही शॉप्स शाइनिंग लाइट भी स्लो हो गई है। लेट्स गो। शीला, अपनी इन अंग्रेजन बहुओं को चुप करा लो। कपड़े जितने छोटे हैं, जुबान उतनी लंबी है। अरे ऐसा गलत बोला ही क्या है मेरी गोरी बहुओं ने? अगर इनका बोलना इतना खलता है तो ये पकड़ो आरती की थाली और करते रहो अपनी इस काली कलूटी बहू का गृह प्रवेश। अपने मन की भड़ास निकालकर सास अपनी दोनों अंग्रेजन बहुओं के साथ कमरे में चली जाती है और दुल्हन के जोड़े में दरवाजे पर खड़ी नैना की आंखों में आंसू भर आते हैं, जिसके बाद गिरधारी उसका गृह प्रवेश कराता है। नैना बहू, चुप हो जा। अरे मेरे लिए तू मेरी बहू नहीं, बेटी है। तेरे बाबूजी तेरे साथ हैं। अपनी सास और जेठानी की बातों को दिल से न लगाना। अनुज, बहू को कमरे में ले जा। जी पिताजी। अगली सुबह नैना सूरज उगने से पहले उठकर घर की साफ सफाई करके पहली रसोई में बनाया हुआ खाना ससुराल वालों को परोसती है। सासू माँ, ससुर जी, जेठ जी, जेठानी जी, खाना शुरू कीजिए। ओह गॉड, इट्स सो ऑयली। आई नो दैट जेनी, इस ब्लैक ब्यूटी ने ये सब खाना जानबूझकर बनाया है ताकि हमारी ब्यूटी बिगड़ जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप दोनों मुझे गलत समझ रही हैं। ओह रियली? अब तुम हमें बताओगी व्हाट्स द रॉन्ग एंड राइट ब्लडी कैपुचिनो? अपनी अंग्रेजन बहुओं को, नैना को इतना सब सुनाता देखकर गिरधारी गुस्से में उन्हें फटकारते हुए बोलता है, अरे बंद करो तुम दोनों ये अंग्रेजी झाड़ना। अगर तुम्हें नैना बहू के बनाया खाना खाने में इतनी दिक्कत है तो जाओ और अपने हाथ पांव चलाओ और खुद खाना पकाओ, समझी? अपने ससुर को काली देवरानी के हक में बोलता देखकर दोनों अंग्रेजन जेठानियां चिढ़ जाती हैं और बगल में खड़ी अपनी काली देवरानी नैना को नंगे पांव देखकर जानबूझकर उसके पैरों पर से चढ़कर कुड़कुड़ाते हुए कमरे की तरफ चली जाती हैं। वहीं नैना के पैरों में सैंडल की नोक चुभ जाने से उसके पैरों से खून निकलने लगता है। आह माँ! ऐसे ही दिन ढलते जाते हैं और दोनों अंग्रेजन जेठानियां नैना को किसी ना किसी तरह परेशान किया करती, जिसके बाद उसकी सास शीला भी उनका पूरा साथ देती। वहीं गिरधारी अपनी पत्नी और घमंडी अंग्रेजन बहुओं को काली बहू पर जुल्म ढाते देख आंसू भरी आंखों से पछताते हुए बोलता है, मेरे फैसले के कारण छोटी बहू को कितने अत्याचार झेलने पड़ रहे हैं। इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ। नैना की बदतर जिंदगी का दोष गिरधारी खुद को ठहराता है और वो खुद को लाचार महसूस करते हुए सदमे में चला जाता है, जिसके बाद दोनों अंग्रेजन जेठानियों का अत्याचार और भी कड़ा हो जाता है और अब वह नैना के साथ और शीला के साथ भी नौकर सा सुलूक किया करती है। यू खुसट बुढ़िया, अभी तक तूने घर में पोछा नहीं लगाया?
यू लेजी लेडी, रुक अभी बताती हूँ तुझे। ऐसा कहकर जेनी पोछे के गंदे पानी से भरी बाल्टी अपनी सास के सर पर पलट देती है। तभी नैना वहां आ जाती है। जेठानी जी, ये क्या कर रही हैं आप? यू ब्लैक टी, हाउ डेयर यू टच मी। घमंडी जेनी नैना को जोर से धक्का देती है, जिस कारण नैना का सर दीवार में लग जाता है और उसके सर से खून निकलने लगता है। कम डाउन जेनी, आज के लिए इतना ही बहुत है। तुम दोनों जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। बहू, तू ठीक तो है? माँ जी, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? नैना बहू, अपनी सास को माफ कर दे। मैं तुझे तेरे काले रंग के कारण कोसती रही और जिन पर जान छिड़कती थी, आज उनका असली चेहरा सामने आ गया। माँ जी, जो होना था वो हो गया, अब चुप हो जाइए। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं, जिसके साथ नैना एक बेटे को जन्म देती है। ऐसे में अंग्रेजन जेठानियों का अत्याचार नैना पर और भी ज्यादा बढ़ता जाता है। दोनों नैना को एक सुबह से लेकर रात ढलने तक नौकरों की तरह अपने इशारे पर नचाती और हर छोटी बड़ी गलती पर उसके साथ मारपीट भी किया करती। एक दिन एमिलिया और जेनी एक साजिश रचते हैं। जेनी, बहुत दिनों से हमने अपनी खाली देवरानी को परेशान नहीं किया। लेट्स डू, आज कुछ तूफानी करते हैं। बट व्हाट कैन वी डू? अंग्रेजन जेनी के पूछने पर गोरी घमंडी एमिलिया उसके कान में कुछ गुनगुनाती है और दोनों जेठानी उसके पास आती हैं। है यू हमारी खाली देवरानी, चल उठ, हमें व्हाइट सॉस पास्ता खाने की क्रेविंग हो रही है, उठ और बना। मगर जेठानी जी, मैं सुबह से भूखे प्यासे रहकर भरी गर्मी झेल कर काम कर रही हूँ, मुझे नहा लेने दीजिए। आगा नैना, तेरा नहाना और ना नहाना एक बात है, क्योंकि रहेगी तू ब्लैक डायमंड ही। हमारी खाली देवरानी हमारे जैसी ब्यूटीफुल कभी नहीं होगी। चल उठ, तुझे आंगन में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना है एंड दिस इज माय ऑर्डर। मगर जेठानी जी, बाहर आंगन में इतनी ज्यादा धूप है। सो व्हाट, अब क्या तुझे एसी लाकर दे? चलो उठ, वरना अच्छा नहीं होगा। अपनी अंग्रेजन जेठानी के धमकी के कारण बेचारी नैना को भरी गर्मी में आंगन में मिट्टी का चूल्हा फूंक कर अपनी जेठानी की कही फरमाइश को पूरा करना पड़ता है। जेनी, ये तो चील करके काम कर रही है। आई थिंक वी विल डू द न्यू ट्विस्ट, लेट्स गो। फिर एमिलिया अपनी काली देवरानी को दर्द में तड़पता देखने के लिए उसकी चोटी खींचने लगती है। वहीं जेनी नैना के नन्हे से बच्चे को उठाकर कढ़ाई की ओर उल्टा कर देती है। जेठानी जी, ये आप दोनों क्या कर रही है? मेरे मुन्ना को छोड़ दीजिए। लुक एट हर फेस, एमिली कैसे तड़प रही है हमारी खाली देवरानी। हाँ। इतने में संदीप, दीपक और अनुज वहां आ जाते हैं। अनुज भागते हुए जाकर जेनी के हाथों से अपना बच्चा छीन लेता है और संदीप और दीपक अपनी पत्नियों की इस हरकत पर उन्हें जोर का तमाचा मारते हैं। अच्छा हुआ मेरे बच्चों जो तुम आ गए, वरना ये अंग्रेजन बहुएं मेरे पोते को मार डालती। इतना ही नहीं, ये रोज नैना बहू के साथ ऐसे ही अत्याचार करती हैं, उसे नौकर की तरह काम कराती हैं। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ और नैना के साथ ऐसा करने की? अरे चली जाओ यहाँ से। अपने पतियों को ऐसा कहते देखकर दोनों अंग्रेजन जेठानी की आंखों में आंसू भर आते हैं। नो, डोंट लीव मी नैना, प्लीज फॉरगिव मी, वी विल प्रॉमिस यू, हम फिर कभी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। बस जेठानी जी, आप दोनों कहीं नहीं जाएंगी। जेठ जी, जाने दीजिए। जेठानी जी को घर से मत निकालिए, मैं नहीं चाहती मेरे कारण आपका घर टूटे। आखिरकार नैना अपनी जेठानी को माफ कर देती है और उस दिन के बाद से एमिलिया और जेनी नैना के साथ अच्छा रिश्ता रखने लगती हैं। वहीं शीला को भी अब समझ आ चुका था कि घर की नींव घर के बड़े होते हैं, जिन पर परिवार टिका होता है।